So good morning student, it is video number 6 of chapter matter in our surrounding class 9 and ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। मींस ये कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर मेंशन है, उन प्रॉपर्टीज पर हमें कमेंट करना है, कुछ लिखना है, कुछ बताना है उनके बारे में। तो जो फर्स्ट है वो है रिजिडिटी। रिजिडिटी वर्ड का मीनिंग होता है डेफिनाइट शेप। जैसे जैसे ये मार्कर रिजिड है, रिजिड मतलब इसकी डेफिनाइट शेप है। अगर हम इस पर फोर्स लगा के विद द हेल्प ऑफ हैमर, हथौड़े के साथ अगर हम सोचें कि इस पर फोर्स लगाकर इसकी शेप को चेंज कर दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इवन ये ब्रेक हो सकता है बट इसकी शेप चेंज नहीं हो सकती है। वही मीनिंग होता है रिजिडिटी का। रिजिडिटी का मीनिंग होता है फिक्स्ड, अगर मैं शॉर्टकट में लिखना चाहूँ फिक्स्ड शेप, ऐसी शेप which cannot be changed, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो थ्री स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो उसमें से सबसे ज्यादा रिजिड कौन होता है? सॉलिड होता है। आप कोई भी और भी एग्जांपल ले सकते हो। टेबल है आपके सामने, वो रिजिड है। क्यों? क्योंकि उसकी शेप फिक्स है, आप उस शेप को चेंज नहीं कर सकते। वो ब्रेक हो जाएगी बट शेप चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कंप्रेसिबिलिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्रेसिबिलिटी होता है दबाने की कैपेबिलिटी। हम तीन जो स्टेट ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसमें से किसको सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, किसको सबसे कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। ये हमारे पास पिस्टन है। इस पिस्टन, तीन अलग अलग पिस्टन में, एक में सॉलिड है, एक में लिक्विड है, एक में गैस है। सॉलिड दिखाने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा बनाए हैं क्योंकि सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, लिक्विड में थोड़े कम होते हैं और गैस में सबसे कम होते हैं। तो बताइए हम सबसे ज्यादा कंप्रेस किसको कर सकते हैं, दबा किसको सबसे ज्यादा सकते हैं? ऑब्वियसली हम गैस को सबसे ज्यादा दबा सकते हैं। इस पिस्टन को मैं चाहूं तो यहाँ इस शेप से इसको यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ, यहाँ पर। लेकिन लिक्विड के केस में मैं इसको सिर्फ यहाँ तक लेके आ सकता हूँ और शायद सॉलिड के केस में मैं यहाँ तक लेके आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, स्पेस कम है। लिक्विड में नंबर ऑफ पार्टिकल थोड़े से कम है, स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है। और गैस में तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम है और स्पेस बहुत ज्यादा है। तो कंप्रेसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कंप्रेसिबिलिटी गैस की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड की होती है और सबसे कम सॉलिड की होती है। तो G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, S फॉर सॉलिड। तो कंप्रेसिबिलिटी हमारी गैस की सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा हम कंप्रेस गैस को कर सकते हैं। इसी एप्लीकेशन का फायदा उठाकर आप देखते होंगे CNG आती है हमारे पास। CNG एक गैस होती है जिस पर जो व्हीकल्स है कहीं चलते हैं। इवन जो दिल्ली जैसा हमारा दिल्ली जैसा जो पोल्यूटेड हमारा सिटी है, उसके अंदर तो ऑलमोस्ट सारे व्हीकल CNG पर ही चलते हैं। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब नेचुरल गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में भर लिया जाता है। एक छोटे से सिलेंडर में, क्योंकि गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, हम एक छोटे से भी सिलेंडर में बहुत ज्यादा गैस का अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपके घरों में LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वो भी एक गैस है जिसको हमने कंप्रेस करके सिलेंडर में भर रखा है। और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं, तो ऑक्सीजन भी एक गैस है, उसको भी हम कंप्रेस कर एक छोटे से सिलेंडर में बहुत ज्यादा अमाउंट में कलेक्ट कर सकते हैं। तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है फिलिंग अ गैस कंटेनर। जब आप एक कंटेनर में सॉलिड डालते हो, जब आप एक कंटेनर में लिक्विड डालते हो, जब आप एक अलग कंटेनर में गैस डालते हो, तो कौन सी स्टेट है जो उस कंटेनर को कंप्लीटली फिल करती है? तो वो गैस होती है जो किसी कंटेनर को कंप्लीटली फिल करती है। क्यों? इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देखिए क्या है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप एक बीकर के अंदर वाटर लो, ठीक है, तो वाटर उस कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देगा। आप उसके अंदर एक स्पून शुगर ऐड कर दीजिए और उसको स्टीर कीजिए, तो थोड़ी देर बाद शुगर के क्रिस्टल डिसअपीयर हो जाएंगे। इट मींस वहां पर स्पेस अवेलेबल था। फिर से आप एक स्पून शुगर फिर से डालिए, फिर से उसको स्टीर कीजिए, फिर से शुगर डिसअपीयर हो जाएगा। इट मींस उसके अंदर स्पेस अवेलेबल है। और सॉलिड के अंदर ये स्पेस सबसे कम होता है, सॉलिड सबसे कम फिल करता है, लिक्विड उसके बाद, और गैस कंप्लीटली फिल जो करता है वो गैस होती है। सो गैस completely fill the container
एक कंटेनर को कंप्लीटली फिल सिर्फ गैस करती है, कोई और नहीं। क्योंकि देखो मान लो ये कंटेनर है, तो इस कंटेनर में जो गैस है और गैस के अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, तो वो पार्टिकल्स कहाँ है, वो पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। देखो ये जो अभी रूम है इसके अंदर सॉलिड सब्सटेंसेस रखे हुए हैं, फिर भी स्पेस अवेलेबल है। यहाँ मैं अगर वाटर भी ऐड कर दूं फिर भी मैं उसमें शुगर मिक्स कर सकता हूँ, यस। लेकिन गैस के केस में देखिए क्या होगा, गैस के केस में आप नहीं बता सकते कि गैस का पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर है या वहां पर है। गैस का पार्टिकल हर जगह पर है, तो गैस ही वो स्टेट मानी जाती है जो किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल करती है। नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है जो चलने की कैपेबिलिटी है होती है, क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, स्पेस कम होता है, इसलिए पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है। लिक्विड के अंदर ये स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। और गैस के अंदर तो पूरी तरह से कंप्लीटली वेकेंट स्पेस अवेलेबल होता है, तो इसलिए गैस के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी गैस की सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की होती है और फिर सॉलिड की होती है। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है चलने की कैपेबिलिटी, मूवमेंट। तो मूवमेंट कब हो सकती है, जब स्पेस ज्यादा हो, क्योंकि गैस के अंदर पार्टिकल्स कम होते हैं, स्पेस ज्यादा होता है, तो इसलिए गैस के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड के पास होती है और सबसे कम सॉलिड के पास होती है। नेक्स्ट आती है डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की होती है और फिर गैस की होती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas exert pressure on the walls of the container, explain। आपको ये बताना है कि जब किसी कंटेनर में हम गैस फिल करते हैं तो उस कंटेनर की जो वॉल्स हैं उन पर वो गैस प्रेशर अप्लाई करती है। तो इसके लिए हमें थोड़ी फिजिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो क्या, फिजिक्स के मोशन चैप्टर में हमने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, जो कहता है F इज इक्वल टू dp/dt। यहाँ पे F का मीनिंग फोर्स है, P का मतलब मोमेंटम है और P का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो d/dt एज इट इज है, इस P की जगह हमने रख दिया mv। m यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, F यहाँ पे फोर्स है, P यहाँ पर मोमेंटम है, m मास है, v वेलोसिटी है। अब एक बात बताओ, गैस के अंदर वेकेंट स्पेस अवेलेबल होता है तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। पार्टिकल जब फ्री मूव करेंगे तो वो जाकर वॉल से टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे। जब वो वॉल से टकराएंगे तो जब दो बॉडी आपस में टकराती हैं तो उनकी वेलोसिटी चेंज होती है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, और अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो फोर्स लग रही है, और जहां फोर्स होती है वहां प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो वॉल का अपना एरिया भी होगा और फोर्स भी मैंने बताया आपको कैसे लगा होगा। दोबारा सुनो, गैस के अंदर क्या है, फ्री वेकेंट स्पेस अवेलेबल है और गैस के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेस। तो जब वो मूव करेंगे तो वो जो कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करेंगे, वो गिलास में है तो गिलास की वॉल से स्ट्राइक करेंगे। जब वो स्ट्राइक करेंगे तो उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो उनका मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स होगी, और जहां फोर्स होता है वहां क्या होता है, प्रेशर। इसलिए जब हम एक कंटेनर में गैस को फिल करते हैं तो उस गैस के पार्टिकल्स उस कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, व्हाई। आप देखते होंगे आपको परफ्यूम की स्मेल काफी दूर बैठे आ जाती है, या आप कोई और एग्जांपल लो, लाइक जैसे आपकी मदर किचन में खाना बना रही है और आप कहीं दूर किसी रूम में बैठे हो और उस रूम में आपको उस खाने की स्मेल आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो परफ्यूम के पार्टिकल्स थे वो परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, और एयर हर जगह पर अवेलेबल है तो एयर के साथ वो पार्टिकल्स भी हमारे तक पहुंचते हैं और इस प्रकार हमें उस परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। नेक्स्ट, हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैंने बताया था इस दुनिया में कोई भी स्टेट हो, कोई भी सब्सटेंस हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, किससे मिलके बना होता है, एटम से, पार्टिकल से। तो वो पार्टिकल कितना छोटा होता है, कितना छोटा हो सकता है, तो वो एटम अगर मैं बात करूं तो वो एटम इतना छोटा है कि मेरी इस फिंगर टिप पर कम से कम मिलियन ट्रिलियन में एटम्स अवेलेबल है, इतना छोटा होता है। इसको हम एक एक्टिविटी की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप एक सॉल्यूशन तैयार कर लो वाटर प्लस पोटेशियम पर मैंगनेट का। किसका? वाटर प्लस पोटेशियम पर मैंगनेट का 100 ml का सॉल्यूशन तैयार कर लो। पोटेशियम पर मैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। क्या फॉर्मूला होता है? KMnO4। और इसका जो कलर होता है वो पर्पल सा कलर होता है, पर्पल, पिंक, रेडिश सा कलर होता है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा
ये थोड़ा सा पर्पल कलर का हो जाएगा। अब आप एक टेस्ट ट्यूब लो छोटी सी, उस टेस्ट ट्यूब में इस सॉल्यूशन में से सिर्फ 10 ml ले लो। उस 10 ml को एक नेक्स्ट बीकर लो, उसमें 90 ml वाटर लो और उसमें 10 ml ये सॉल्यूशन ऐड कर दो। तो आप क्या देखोगे, थोड़ा सा पर्पल कलर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करो, इस बीकर में से 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में लो, फिर नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में 90 ml वाटर लो और ये 10 ml इसमें ऐड करो। फिर से आप देखोगे थोड़ा सा हमें पर्पल कलर नजर आएगा, हाँ कि वो थोड़ा हल्का होगा, लाइट होगा, बट यस नजर जरूर आएगा। फिर आप इस बीकर में से 10 ml सॉल्यूशन लो और नेक्स्ट नए बीकर में 90 ml वाटर लेकर उसमें ये 10 ml ऐड करते चले जाओ। तो फिर से आपको बेशक से बिल्कुल थोड़ा सा नजर आए, बट आपको वो पर्पल कलर नजर आएगा। ये एक तरीका है, हम चाहे तो इस एक्टिविटी को 7 to 8 टाइम्स परफॉर्म कर सकते हैं और ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने ब्लू मार्कर से थोड़े ज्यादा यहाँ पे पार्टिकल्स बनाए हैं, क्यों? क्योंकि इसमें पूरी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट है। फिर मैंने इस टेस्ट ट्यूब में 10 ml लिया, इसके अंदर देखो ज्यादा वाटर है 90 ml और ये 10 ml इसमें ऐड किया है, तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो ब्लू टिक है वो थोड़े कम हो गए। फिर इस सॉल्यूशन में से मैंने 10 ml लिया, तो देखो यहाँ टेस्ट ट्यूब में और कम हो गया, फिर यहाँ पे और कम हो गया। जब इसमें से 10 ml लेकर इसमें ऐड किया तो इसमें और कम हो गया। नेक्स्ट टाइम जब हम परफॉर्म करेंगे तो भी ये हमें और कम मिलेगा। देखो आप इसका एक एग्जांपल और कर सकते हो। नॉर्मली आप पोटेशियम परमैंगनेट घरों में नहीं मिलता है तो आप क्या करो, डेटोल का इस्तेमाल कर लो। क्या करो, एक 90 ml एक बीकर लो, एक कंटेनर लो, उसमें 90 ml वाटर लो और थोड़ा सा उसमें डेटोल ऐड कर दो 10 ml। तो आप उसको स्मेल करके देखिए, आपको उसमें से डेटोल की स्मेल आएगी। फिर क्या करो, ये जो सॉल्यूशन आपने तैयार किया इसमें से 10 ml सॉल्यूशन पिक करो, एक न्यू बकेट न्यू कंटेनर लो, उसमें 90 ml वाटर लो, फिर वो जो 10 ml लिया था वो 10 ml इसमें ऐड कर दो, फिर से स्मेल करके देखो, आपको डेटोल की स्मेल आएगी। मतलब 7 to 8 टाइम्स परफॉर्म करने के बाद भी आपको डेटोल की स्मेल आएगी। इससे यह साबित होता है कि जो पार्टिकल होता है मैटर का वो स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट होता है। ये जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया ना, इसके एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे, यानी जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के साथ हमने इस चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग को फिनिश कर दिया है। कुछ भी आपकी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो पे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।